बाद शुरू हो रहा है महामुकाबला, यानी न्यूजीलैंड और भारत के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला। और सबकी निगाहें लगी हुई हैं किसके कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक की जीत होनी है, एक की हार होनी है, लेकिन बड़ी तैयारियां चल रही हैं भारत में। खासतौर पर अगर देखा जा रहा है दुबई में होगा ये मुकाबला। मेजबान पाकिस्तान है, वो तो पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुका है, और ये मुकाबला चूंकि भारत फाइनल में पहुंचा है इसलिए इसको ये दुबई में हो रहा है, ये पहले से ही तय था। तो इस मुकाबले में दोनों ही टीमों का मजबूत टीमें हैं, दोनों की बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइन मजबूत है। हालांकि फील्डिंग लाइन में अगर देखा जाए तो जरूर न्यूजीलैंड थोड़ी भारी पड़ती है भारतीय टीम से, लेकिन उसकी भरपाई यहां की जो बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन है उससे हो जाती है। तो भारतीय टीम का जो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम देखें, रिकॉर्ड देखें तो बेहतरीन रहा है, जबरदस्त रहा है, उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं अविनाश जिनको लेकर दोनों टीमों की तुलना की जा रही है? अगर देखा जाए तो मैच से पहले, अब मैच में क्या होगा वो हम सब लोग देखेंगे ही, लेकिन अगर एक लाइन में ये बात पूछें कि कौन सी टीम भारी पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है अभी की स्थिति में, तो आप किसको बताएंगे? नहीं, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट में हर दिन, क्योंकि जिस दिन जो टीम, क्योंकि चाहे भारत की बात हो चाहे न्यूजीलैंड की, जो टीम फाइनल में पहुंची है तो आप ये मान के चलिएगा कि वो टीम काफी मजबूत है। और न्यूजीलैंड जिस तरीके से फाइनल में पहुंची है, एक मैच मुकाबला भारत से जरूर हारे हैं, 44 रन से हारे हैं, लेकिन बाकी के मुकाबले जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने खेले हैं, बिल्कुल किसी भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि न्यूजीलैंड कहीं कमजोर पड़ रही है। और भारत ने तो वन साइडेड अपने सारे मुकाबले जीते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वाला मुकाबला हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूर थोड़ा सा दुखी हुई थी कि जब भारतीय टीम 249 रन पर आउट हो गई थी। और दूसरी बात यह कि भारत ने, जैसे आप बताया कि भारत ने अपने सारे मुकाबले दुबई में खेले और वो तो पहले से ही तय था। अब आज फाइनल मुकाबले में सीधा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी यहाँ खेल चुका है, न्यूजीलैंड के लिए भी दुबई का मैदान अपरिचित मैदान नहीं है। इस विकेट पर वो भारत के खिलाफ एक मुकाबला खेल चुके हैं, तो न्यूजीलैंड को भी पता है कि भारत की मजबूती क्या है और ये विकेट किस तरीके का व्यवहार करता है। और भारत तो खैर लगातार खेल ही रहा है, तो जो टीम आज अच्छा खेलेगी, और न्यूजीलैंड के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई स्टार नहीं होता, वो पूरी टीम वर्क, एक तरीके से टीम वर्क चलता है, और टीम में कौन सा खिलाड़ी उस दिन अच्छा खेल जाता है और वही एक तरीके से मैच जिता ले जाता है। और आईसीसी ट्रॉफी में वैसे भी ये जो आईसीसी जितने ही मुकाबले हुए हैं उसमें भारत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कोई टीम खड़ी करती है तो वो न्यूजीलैंड की टीम ही खड़ी करती है। तो इसलिए ये देखना, क्योंकि आज भारत ने न्यूजीलैंड को इसी प्रतियोगिता में हराया है, एक बार हरा चुकी है, तो इसलिए भारत के पास में एडवांटेज है। दूसरा, भारत दुबई में ही लगातार खेल रहा है, वहीं मैच में प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो वो भी भारत को एक फायदा है। बिल्कुल, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2000 में जो मुकाबले हुआ था 25 साल पहले, अब उसका बदला भारत लेगा। हालांकि भारत ने बहुत मुश्किल मुकाबले बड़े आराम से जीते हैं अब तक का इस टूर्नामेंट को पूरा देखा जाए, लेकिन न्यूजीलैंड महत्वपूर्ण मुकाबलों में न्यूजीलैंड से हार भी चुका है, चाहे वो 2000 का चैंपियंस ट्रॉफी का हो, 2019 में चाहे वो वर्ल्ड कप का मुकाबला हो जिसमें सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। लेकिन अब तक जो भारत मजबूत टीमों को जिस तरीके से हराता चला आया है, तो एक तरीके से उसका जो एक आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और न्यूजीलैंड भारत से ही मैच हार चुका है, तो निश्चित तौर पर उसके सामने एक ये बात जरूर होगी, एक ये रिकॉर्ड होगा। एक बार भारत में जिस तरीके से दुआएं हो रही हैं महत्वपूर्ण मुकाबले में, अक्सर ये हम देखते हैं, तो कई जगहों पर खबरें आ रही हैं कि वहां हवन चल रहे हैं, भारत के जीतने की प्रार्थनाएं की जा रही हैं। कुछ देखेंगे उस तरह के विजुअल्स भी, लेकिन ये सारी चीजें दिखा रही है कि मनोवैज्ञानिक रूप से भारत न्यूजीलैंड की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। हालांकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखें तो कुछ मुकाबलों में, इस तरह के जो महत्वपूर्ण मुकाबले हैं सेमीफाइनल और फाइनल में, वहां न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यदि देखा जाए तो अभी जो टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, इसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होना है। टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारत यदि फाइनल में नहीं पहुंच पाया तो उसका कारण भी न्यूजीलैंड ही था। न्यूजीलैंड ने भारत को 3 मैचों की जो टेस्ट सीरीज थी भारत में हुई थी, तीनों मैच हरा दिए, जबकि इससे पहले भारत कई सालों से अपने देश में कोई टेस्ट नहीं हार रहा था, और न्यूजीलैंड के कारण ही भारत टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हुआ। और न्यूजीलैंड के जो आप बता रहे हैं 25 साल पहले जिस तरीके से फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था, तो उसका देखा जाए तो यदि आज भारतीय टीम जीतती है तो उसका बदला भी एक तरीके, जो जिस तरीके से फैंस लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि भाई बदला चुकाने का मौका है, तो देखा जाए तो भारतीय टीम मजबूत दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार भारत हरा भी चुका है, और दूसरा मुद्दा यह भी है कि आज जो टॉस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है भारत के लिए। तो ये देखा जाए तो पिछले 14 टॉस हार चुके हैं,
तो 15वां टॉस हारते हैं कि जीतते हैं, यदि भारतीय टीम टॉस जीतती है तो ये मान के चलिएगा कि भारत का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, क्योंकि टॉस यदि भारत जीतेगा तो भारत पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगा। और यही चीज़ न्यूजीलैंड यदि टॉस जीतेगी तो आप देखिएगा न्यूजीलैंड भी पहले बल्लेबाजी ही करेगी, क्योंकि भारत के जो 4 स्पिनर हैं, 4 विशेषज्ञ स्पिनर हैं, कोई भी टीम दूसरी पारी में भारतीय स्पिनरों का सामना नहीं करना चाहती। लेकिन दुबई में आप भारत ने जो 5 में मुकाबले खेले हैं उसमें से 5 में से 3 मुकाबले बाद में खेलते हुए रनों का चेस किया है, तो इसलिए यदि न्यूजीलैंड पहले खेलता है तो भारत को बहुत ज़्यादा असर शायद ना पड़े। लेकिन यदि भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर जाता है तो फिर न्यूजीलैंड के लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और इसीलिए सबसे पहली बात तो यही है कि टॉस पर सबसे ज़्यादा ध्यान है। यदि टॉस न्यूजीलैंड जीतेगा तो उसके बाद ही माना जाएगा मुकाबला काफ़ी क्लोज हो सकता है। तो देख अभी टॉस होने में बस 2-4 मिनट का वक्त बाकी है, उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई कौन पहले खेल रहा है। टॉस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका टॉस की भी है। हम लोगों ने जब सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें भी चर्चा की थी कि टॉस हारना भारत के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से उसको एक मदद करता है, और किया भी था, उसमें भारत की जीत हुई। तो टॉस की भी एक भूमिका है कि भारत टॉस हारता है या जीतता है, और उसके बाद हारने और जीतने वाली टीम किसका फैसला करेगी, पहले बैटिंग का फैसला करती है या बॉलिंग का। और हमारे पास अगर कुछ विजुअल्स हो तो हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरह से दुआएं की जा रही हैं देश भर में भारत की जीत की। तमाम प्रशंसक हैं जो बिल्कुल चिपक चुके हैं टेलीविजन सेट से, और उस दिन भी हमने देखा था कि जो दर्शकों की एक संख्या दिखाई पड़ रही थी वो लगभग 60-70 करोड़ के आसपास। तो मुकाबले को लेकर लोगों की कितनी दिलचस्पी है, संडे का दिन भी है, छुट्टी का दिन, तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला और बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। बहुत सारे लोग इस मुकाबले में भारत की जीत की, जो भारत के लोग हैं वो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या एक बार कुछ अगर विजुअल्स हो तो हम लोग उसको देखें, तो किस तरीके से चल रहा है कि विजुअल्स हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर कैसे उसकी भारत की जीत की दुआएं की जा रही हैं, हवन किए जा रहे हैं और प्रार्थना की जा रही है कि भारत ही ये मुकाबला जीते। लेकिन अविनाश, एक अभी आप जो गेंदबाजों की बात कर रहे थे, स्पिनर्स की बात कर रहे थे, स्पिनर्स को मदद ये दे रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केवल एक फास्ट बॉलर पेसर की मदद से हम उतर रहे हैं अपने इस मुकाबले में। तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी हद तक ये नुकसान भी पहुंचा सके? नहीं, एक फैसला मतलब भारत के लिए नहीं, जो दुबई का विकेट है वो स्लो विकेट है। हाँ। तो इसलिए दूसरे गेंदबाज के रूप में हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं और वो भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक तरीके से टेम्परेरी गेंदबाज हो, वो भी एक अच्छे फास्ट बॉलर की तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्होंने कई सफलताएं भी दिलाई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप एक गेंदबाज के साथ में खेल रहे हैं, लेकिन इस विकेट पर 3 तेज गेंदबाजों के साथ में जाना भारत को ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके पास में जब 5 स्पिनर लेकर गए हैं, क्योंकि भारत को पहले से ही पता था कि उनके सारे मैच दुबई की धीमी विकेट पर होने हैं, तो इसीलिए वहां स्पिनर ज्यादा असरकारक होंगे। आप देखिएगा अर्शदीप सिंह को अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खिलाया गया है। तो भारत का पूरा फोकस, क्योंकि भारत को अपनी जो मजबूती है वो पता है कि आपके पास में 5 स्पिनर हैं और अलग अलग वेराइटी के स्पिनर हैं। तो इसीलिए 5 में से शुरुआत में तो भारत ने 3 स्पिनरों के साथ ही मुकाबले में गई थी, लेकिन जब दिखाई दिया कि नहीं, फास्ट बॉलर की तुलना में स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो फिर एक स्पिनर एक्स्ट्रा और जोड़ लिया गया। और देखा जाए तो दो तेज गेंदबाज, एक तो विशेषज्ञ आपके तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेल ही रहे हैं और दूसरा हार्दिक पांड्या के रूप में आप तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर भी खिला रहे हैं। बाकी के 4 आपके स्पिनर हैं, कुछ उसमें रिस्ट स्पिनर भी हैं और बेसिक उंगलियों के स्पिनर भी हैं। तो मुकाबला जो होना है वो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी और भारत के स्पिनरों के बीच देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पास में भी जो उनके कैप्टन है मिचेल सेटनर, वो भी काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं और भारत को उनको देखकर खेलना होगा, क्योंकि इस मुकाबले में सेटनर काफ़ी ज़्यादा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर लोग अपने अपने तरीके से, कुछ लोग हवन कर रहे हैं, कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं और बहुत कुछ हम प्रशंसकों को अगर सुन सकें कि क्या कहना है उनका इस मैच को लेकर, उसको भी हम सुनेंगे। लेकिन बड़ा दिलचस्प और बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत, चूंकि फाइनल तक पहुंची हैं तो स्वाभाविक है कि बेहतरीन प्रदर्शन रहा होगा। न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी मजबूत टीम है, भारत की टीम भी बड़ी मजबूत टीम है और दोनों के बीच में यह मुकाबला हो रहा है। एक मुकाबले में, इसी पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो एक मुकाबले में न्यूजीलैंड भारत से हार चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड तमाम ऐसे बड़े मुकाबलों में अक्सर उलटफेर करने की जो क्षमता रहती है, अक्सर देखा गया है। कुछ मुकाबलों में उसने भारत को भी मात दी है और जैसे अभी
की बात कर रहे थे 25 साल पहले, जो चैंपियंस ट्रॉफी में ही भारत का एक तरह से बड़ी मजबूत स्थिति में था, लेकिन उस समय भी न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि भारत से वो मैच उसने जीत लिया। तो ये क्रिकेट को कहा ही जाता है कि अनिश्चितताओं भरा खेल है, और सभी खेल इस तरह से होते हैं कि खेल खेल ही होता है, उसमें कब कौन भारी पड़ जाए तो बहुत और यही सारी चीजें भी होती हैं उसमें जो मायने रखती हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई टीम कितनी मजबूत है, लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उस दिन कैसा होता है, यह सबसे अहम बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर दिन अलग दिन होता है। आपने देखा होगा इससे पहले भी मुकाबले हुए थे, जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो भारत ने अपना पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हराया, लेकिन फाइनल मुकाबले में जाकर आप 10 विकेट से हार जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप उस दिन कैसा खेलते हैं। पूरा टूर्नामेंट आप देख लीजिए, जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था भारत अनबीटन फाइनल तक पहुंचा था, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, लेकिन फाइनल मुकाबले में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तो फाइनल मुकाबले में आपको अपना बेस्ट देना जरूरी है। आप फाइनल मुकाबले में यदि आप अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो बाकी आपने क्या लीग में मैच में किस तरीके का परफॉर्मेंस किया था वो मायने नहीं रखता है। फाइनल वाले दिन जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसका अलग ही क्रेडिट होता है कि आप फाइनली ध्यान रखते हैं। आप बाकी लीग मुकाबले में चलो विराट कोहली का 100 आया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस देंगे वो ज़्यादा याद रखा जाएगा। वैसे तो विराट कोहली की बाकी की दोनों पारियां थी, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ अनबीटन 100 रन बनाए, तो उस तरीके से कहा जा रहा है कि विराट कोहली पर जो फाइनल मुकाबला है उसमें भी उनके ऊपर निगाहें हैं। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके का स्टार्ट रोहित शर्मा लगातार दे रहे हैं भारत को, वो स्टार्ट तो तेज दे रहे हैं लेकिन 30-35 रन तक पहुंचते पहुंचते वो आउट हो जाते हैं। अगर रोहित शर्मा 20-25 ओवर तक आज मैदान पर टिके रहते हैं तो ये मान के चलिएगा मुकाबला पूरी तरीके से भारत की गिरफ्त में आ जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से खेलते हैं। और अभी अविनाश आपको 1 मिनट रोकूंगा, अभी ब्रेकिंग खबर आ गई है कि टॉस हो चुका है और टॉस जीता है न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है एक तरीके से, अब एक बार फिर भारत टॉस हारा है, और जिसकी चर्चा पिछले मैच में भी हुई थी। तो इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, भारत टॉस हारा है। पूरे अगर टूर्नामेंट को देखें तो टॉस हारना भारत के फेवर में जाता रहा है। अब एक बार फिर इस फाइनल मुकाबले में भी भारत टॉस हार गया है। तो एक जो हम लोग मनोवैज्ञानिक बढ़त की बात कर रहे थे, तो मनोवैज्ञानिक बढ़त एक तो ये थी कि न्यूजीलैंड को भारत हरा चुका है, और दूसरी मनोवैज्ञानिक बढ़त उसको मिलती दिखाई पड़ रही कि एक बार फिर टॉस हार गया है। हाँ, भारत एक चैंपियंस ट्रॉफी का ही टॉस नहीं हारा है, ये भारत लगातार 15वां टॉस हारा है। हाँ। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दें, इंटरेस्टिंग आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो पिछले फाइनल के 4 टॉस हुए हैं उनमें जो टीम टॉस जीती है वो फाइनल मुकाबला हार गई है। तो पांचवें मुकाबले में जो टीम टॉस जीती है कि क्या उसी तरीके का रिजल्ट आएगा जैसे बाकी 4 मुकाबलों के आए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स के। हाँ। और भारत के लिए बताया जा रहा है कि लगातार वो टॉस कंटिन्यू हार रहे हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी में ही भारत का 5वां मुकाबला है, जिस 5वें मुकाबले में टॉस हारे हैं, 4 तो वो जीत चुके हैं। तो उम्मीद ये है कि टॉस भले ही हार गए हैं लेकिन टॉस का बहुत ज़्यादा असर मैच पर नहीं पड़ेगा। मैच पर तो जाहिर सी बात है जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। और वैसे भी ये भारत के लिए कहा जाता है कि भारतीय टीम जो टारगेट का चेस है वो बहुत अच्छी तरीके से करती है, क्योंकि उसकी जो मेन स्ट्रेंथ शुरुआत से ही है। जब आज से अभी से नहीं, आप 15, 20, 30 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, भारत जितना अच्छी तरीके से रनों का चेस करती है उतना अच्छी तरीके से वो टारगेट को सेफ नहीं कर पाती है। तो बाद में खेलना ये भारत की तो मजबूती है। और दुबई का विकेट जैसे बताया जा रहा है, भारत लगातार यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, और जो जिस विकेट पर आज मुकाबला होना है इस विकेट पर भी भारत एक मैच खेल चुका है। ये 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था वो इसी विकेट पर हुआ था। और वैसे दुबई के लिए कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने एक नियम बना रखा है कि किसी भी विकेट पर यदि कोई मुकाबला होता है तो उस विकेट पर 2 हफ्ते तक कोई दूसरा मैच नहीं खेला जाता है। तो दुबई की विकेट पर जो मुकाबला हुआ था वो 23 तारीख को हुआ था। तो अब 14 दिन हो गए, 14 दिन का गैप वो जरूर रखते हैं एक मुकाबले से दूसरे मुकाबले के बीच में।
तो यही कहा जा रहा था कि जो मुकाबला होगा वो या तो उस विकेट पर होगा जिस पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, या उस विकेट पर होगा जिस पर भारत और बांग्लादेश का मुकाबला हुआ था। तो ये मुकाबला हो रहा है कि जहां भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, और भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मुकाबला वो कितना अहम होता है और कितना पूरे दुनिया भर की निगाहें उस पर रहती हैं क्रिकेट प्रेमियों की। लेकिन उस मुकाबले में भारत ने जीत हासिल की थी, और अब ये दूसरा मुकाबला जो उसका फाइनल मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, उसमें भी एक टॉस हारा तो है, लेकिन एक तरीके से इसको जीत माना जाएगा, क्योंकि अब तक वो लगातार जो टॉस हारती आ रही है भारतीय टीम, वो मुकाबले वो जीतती आ रही है। तो टॉस हारने का तो ये दोनों चीजें भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक उनको कह लीजिए कि उनका मोराल बूस्टअप करने के लिए पर्याप्त होंगी। लेकिन अहम बात यह होती है कि मैच में प्रदर्शन कैसा करती है और पूरी टीम कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि केवल एक दो खिलाड़ियों की वजह से चमत्कारिक रूप से मैच का पासा पलटता जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली जो पूरा परफॉर्मेंस और हार जीत तय होती है वो पूरी टीम के सारे प्रदर्शनों पर डिपेंड करती है कि फील्डिंग कैसी है, बॉलिंग कैसी है और बैटिंग कैसी। हाँ बिल्कुल, जब तक आप हर फील्ड में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है गेंदबाज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सिंगल नहीं रोक पा रहे हैं या बाउंड्रीज पर आप फील्डिंग आप कुछ कैच मिस कर देते हैं। तो मतलब एक क्रिकेट में तो ये कहा जाता है यदि आपने मौके गंवाए तो फिर आपको दोबारा मौका जल्दी नहीं मिलता है, और जिस टीम ने मौके बना लिए वो आराम से मैच पर हावी हो जाएगी। तो इसलिए भारत को शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना पड़ेगा, और खासतौर पर न्यूजीलैंड के जो ओपनर हैं उन पर जरूर दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड को अच्छा स्टार्ट मिलता है तो ये विकेट जो हम शुरुआत से, क्योंकि दुबई के विकेट पर यदि कोई भी टीम 260 270 रन बना लेती है तो वो अच्छा टारगेट माना जाता है। तो पहली कोशिश तो यही होगी कि न्यूजीलैंड को 250 260 के आसपास में ही रोक लिया जाए, इससे ऊपर नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि जितना 250 के ऊपर जितना रन बनाते जाएंगे उतनी ही मुश्किल बाद में भारत के सामने आती चली जाएगी। तो इसलिए पहले तो यही है कि न्यूजीलैंड के उसके लिए जरूरी है कि न्यूजीलैंड की जो ओपनिंग है उनको रोका जाए। जो खासतौर पर रुचिर रविंद्र जो हैं वो लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और उसके बाद जो केन विलियमसन आते हैं वो भी लगातार रन बना रहे हैं। तो इन दो बल्लेबाजों पर भारत को अंकुश लगाना होगा कि खासतौर पर विलियमसन तो सिंगल लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तो और मिडिल यदि विलियमसन जल्दी आउट हो जाते हैं बीच में, अगर न्यूजीलैंड के शुरुआत में भारत ने 2 झटके दे दिए तो ये मान के चलिएगा कि न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ जाएगी। और एक बार टीम फाइनल में दबाव में आ जाती है तो वो जल्दी से प्रेशर बहुत सी टीमें नहीं झेल पाती हैं। और लेकिन क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड और भारतीय टीम पिछले कुछ समय से जो आईसीसी ट्रॉफी के लगातार फाइनल खेल रहे हैं, तो उससे ये बात तो तय है कि ये टीमें प्रेशर भी झेल सकती हैं। लेकिन आज फाइनल मुकाबला है और दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो जो टीम प्रेशर झेल सकती है ज़्यादा झेल जाएगी और अच्छा परफॉर्मेंस निकाल देगी उस प्रेशर में, वही उसके जीतने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो मनोवैज्ञानिक दबाव की बात है कि उसमें कौन मजबूत साबित होती है, हार जीत का पूरा फैसला उसी पर होना है, क्योंकि सारे प्रारूप में अगर देखा जाए बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग, इनमें सारी दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर दिखाई पड़ रही हैं। और अभी तक के मुकाबलों में चूंकि फाइनल में पहुंची हैं तो प्रदर्शन बेहतर रहा है। अब क्या इस तरह से जो टारगेट है, जैसा अविनाश बता रहे हैं कि 250 260 रन पर भारत रोक पाएगा न्यूजीलैंड की टीम को, और उसके बाद फिर उस टारगेट को चेज करना उसके लिए आसान होगा जो बैटिंग ऑर्डर भारत का है। लेकिन अगर वो नहीं रोक पाया तो ये बैटिंग ऑर्डर के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। अविनाश, अगर देखें अब टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने बैटिंग का फैसला किया है, अगर मुख्य रूप से कौन से ऐसे बैट्समैन और बॉलर हैं दोनों ही टीमों में जिन पर उन टीमों की का दारोमदार सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है? भारतीय टीम के लिए तो सीधा जो स्पिनर है। और लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि न्यूजीलैंड को टीम में आज एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है कि भारत के खिलाफ जो मुकाबला न्यूजीलैंड का हुआ था उसमें न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा विकेट मैट हेनरी ने लिए थे। हेनरी ने 5 विकेट लिए थे, और ये कहा जा रहा था कि भारत के लिए इस मुकाबले में भी मैट हेनरी को संभल कर खेलना पड़ेगा। लेकिन फाइनल मुकाबले में मैट हेनरी नहीं खेल रहे हैं, चोटिल होने के चलते उनको टीम से बाहर रखा गया है। तो भारतीय नजरिए से देखा जाए तो ये उनके लिए मतलब भारतीय फैंसों के लिए काफी अच्छी खबर है कि जिस खिलाड़ी ने आपको लीग मुकाबले में सबसे ज्यादा परेशान किया, मैट हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, इस समय वो नंबर 1 पर चल रहे थे विकेट लेने के मामले में। तो उनका फाइनल मुकाबले से ड्रॉप हो जाना ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है।
और अब न्यूजीलैंड की टीम में अब एक तरीके से देखा जाए तो जो उनके कप्तान है सेटनर, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार आ गया है कि उन्हें क्योंकि वो स्पिनर भी हैं और दूसरी पारी में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी तो विकेट थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे मैच बढ़ता है हल्का हल्का स्लो होना शुरू होता है, लेकिन हमने पाकिस्तान के मुकाबले में जरूर देखा था कि विकेट उस तरीके का स्लो नहीं हुआ था। भारत की दूसरी पारी में भी जो 241 रन का टारगेट था, भारत ने 42 ओवर 43 ओवर में पूरा कर लिया था। तो ये विकेट ऐसा नहीं है कि 250 रन इस पर नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम 260 से ऊपर का टारगेट बना लेती है तो एक फाइनल का प्रेशर अलग प्रेशर होता है। आप फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं और आप एक लीग मुकाबला खेल रहे हैं, तो फाइनल मुकाबले में आप ये मान के चलिएगा 20-30 रन आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाते हैं, वो प्रेशर का मामला हो जाता है। आप फाइनल में 20 रन कम भी बनाएंगे तब भी वो लीग मुकाबले की अपेक्षा वो ज़्यादा ही माने जाएंगे। तो ये भारतीय टीम बाद में बल्लेबाजी करते हुए किस तरीके से प्रेशर हैंडल करती है, टीम में काफ़ी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और लगातार इस तरीके की सिचुएशन से खेलते भी रहे हैं। पिछले काफी समय से भारत बड़े मुकाबले खेल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर हैंडल नहीं हो पाएगा। मामला वही है कि किस इस टारगेट पर रोका जाए न्यूजीलैंड को, और दूसरा जिस तरीके से मैट हेनरी, क्योंकि कोई भी किसी खिलाड़ी के चोटिल होने के चलते यदि बाहर होता है तो वो सही बात नहीं होता। अगर परफॉर्मेंस उनका खराब होता और उसके बाद उनको बाहर कर दिया जाता तो कोई ये नहीं कहा जाता कि भारत को चलो भाई एक बेनिफिट मिल गया, फायदा मिला है। लेकिन क्योंकि जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका से, तो एक कैच लेने के चलते वो जब उन्होंने डाइव दी तो उनके कंधे में कुछ तकलीफ हुई थी। उसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि मैट हेनरी फाइनल मुकाबला खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आज जब उनका सुबह टेस्ट लिया गया तो कंधे में दर्द बताया गया, उनके कंधे में हल्का सा दर्द महसूस उन्हें हो रहा था। तो इसीलिए क्योंकि तेज गेंदबाज है और कंधे में खिंचाव की समस्या है, तो जाहिर सी बात है आप गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैट हेनरी का बाहर रहना न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है और ये भारत के लिए उतना ही फायदेमंद भी हो सकता है इस मुकाबले में। बिल्कुल, तो इस मुकाबले में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दे रही हैं। पहली बात तो टॉस हारना, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है और उसके बाद भारत के लिए टारगेट चेज करना भी एक तरह से उसका पसंदीदा है। जो मैचों में जीत हासिल करती है ज्यादातर, जो रिकॉर्ड अगर देखा जाए, और जो मजबूत खिलाड़ी बॉलर हैं न्यूजीलैंड के, अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो ये भी उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब से कुछ देर बाद मैच शुरू होने वाला है। देखिए, हम सारे लोग अब जो दुआएं की जा रही हैं, हवन किए जा रहे हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, उनका क्या असर होता है और भारतीय टीम उन प्रार्थनाओं दुआओं की बदौलत किस तरह का प्रदर्शन करती है, पता चल जाएगा। लेकिन बहुत ही अहम और रोचक मुकाबला हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का न्यूजीलैंड और भारत के बीच। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव के साथ और आपको मैच की जानकारी, इससे जुड़ी तमाम खबरें